केवल इसलिए क्योंकि नीतीश सरकार के बनने के 2 महीने के बाद कैबिनेट विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है। खरमास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू ने बाजी मार ली है और इस बार कैबिनेट में बीजेपी और जेडीयू के बराबर मंत्री होंगे। आपको बता दें कि नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान 14 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसमें से 7 बीजेपी के थे और 5 जेडीयू कोटे के थे। और लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार में जो पेच चल रहा था, उसको लेकर अंदर खाने यही खबर थी कि कहीं ना कहीं दबाव जेडीयू की तरफ से यही बनाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जो संख्या होनी चाहिए वो 50-50 की होनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात करें तो उधर अंदर खाने में यह खबर कि जिसकी ज्यादा स्वीकार्यता इस बार जनता के द्वारा दी गई है, संख्या बल उसी का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि फिलहाल अभी जो मामला है वो 50-50 पर सेट होता हुआ कम से कम दिख रहा है। बिहार में कैबिनेट का विस्तार खरमास के बाद होने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने बीजेपी जेडीयू में जो घमासान मचा हुआ है अरुणाचल प्रदेश के साइड इफेक्ट के कारण, तो ये अब देखना है कि खरमास के बाद ये सरकार में कैबिनेट विस्तार होता है या खुद सरकार अपने अंतर्द्वंद से ही गिरती है। अनुमान लोग लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि खरमास के बाद सरकार कैबिनेट का विस्तार करेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बीजेपी के कारण कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा है। 2 महीना होने जा रहा है, अब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। कैबिनेट कितना हो रहा है 1 महीना के बाद शुरू हुआ, तो नीतीश जी को चलने कहाँ दे रहा है। नीतीश जी को तो एकदम नट बाल्टू से कस दिया गया है 2 डिप्टी सीएम से लेके। और डिप्टी सीएम दिल्ली में पीएम से मिलते हैं, कहते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और इधर उनके लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री चुप है। इसलिए नीतीश जी को कुछ चल ही नहीं रहा है। बराबरी क्या देखिएगा, सब कुछ बढ़िया भारतीय जनता पार्टी रख लेगा। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, जब उनको उचित लगेगा मंत्रिमंडल का विस्तार भी करेंगे और कई नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में सम्मिलित होंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकास के रास्ते पे चल चुका है। बिहार में विकास की नई योजनाएं आ रही हैं और निश्चित रूप से इसका श्रेय माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को ही जाता है। कैबिनेट का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, विशेषाधिकार है, समय पर करेंगे। राज्य के विकास के अनुरूप कैबिनेट का गठन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए, राज्य के विकास के करने के लिए पूरा एक्शन मोड में आ गए हैं। इसी क्रम में कैबिनेट का विस्तार होगा और किस पार्टी को कितनी मिलेगी, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। बिहार कैबिनेट का विस्तार कब होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, कौन कौन से लोग मंत्री बनेंगे, यह विषय मुख्यमंत्री जी के दायरे की बात है और गठबंधन के घटक दलों के आपसी संवाद और सहमति की बात है। इसमें विपक्ष कहां से आता है। विपक्ष अपनी चिंता करे, अपने गिरेबान में झांके। महागठबंधन अब रह कहां गया। महागठबंधन बिखर गया है और एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। दरअसल जब अलायंस की सरकार बनती है तो नजरें ऐसे ही होती हैं विपक्ष की, और ये देखा जाता है कि आखिरकार मंत्री किसके कोटे से कितने निकल कर आ रहे हैं। यहां तो थोड़ा मामला गर्म और पेचीदा भी हो गया है। हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। आशुतोष, खरमास के बाद उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जैसा कि हमने चर्चा भी की थी इस बारे में, लेकिन 50-50 का फॉर्मूला कहां तक पहुंचा है, कितना तय है ये? देखिए, जहाँ तक 50-50 की बात है तो ये अभी फ़िलहाल कयास ही कहे जा सकते हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के ज़्यादा विधायक हैं और जब मंत्री बनाने की बात आएगी तो बीजेपी के खाते में ज़्यादा कोटा जाएगा। ये बिल्कुल साफ है। हालांकि ये चर्चा हो रही है, जेडीयू की तरफ से ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि 50-50 जो मंत्रिमंडल का जो भी विस्तार होगा 50-50 संख्या रहेगी। लेकिन अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि वाकई 50-50 संख्या होगी या नहीं होगी। दूसरी बड़ी बात ये है कि इतना ज़रूर तय है कि 14 तारीख के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। चूँकि पिछले दिनों जब डिप्टी सीएम कई संगठनों से मिल रहे थे और बीआईए के बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के सदस्यों ने भी मुलाकात की थी और अपनी परेशानी बताई थी, तो डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया था कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसके बाद जो भी समस्याएं हैं उस पर विस्तार से बात होगी और समस्याओं का समाधान होगा। तो जाहिर सी बात है, जब डिप्टी सीएम
जैसे बड़े नेता या फिर बड़े पद पर बैठे हुए लोग जब ये आश्वासन दे रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हाँ, एक बड़ा सवाल जरूर है 50-50 को लेकर के, तो ये अभी कयासों की बात है। जमीन पर कितना 50-50 का दिखेगा असर, वो देखना होगा। बिल्कुल, लेकिन आशुतोष यहाँ मामला सिर्फ 50-50 का नहीं है, मामला इस चीज का भी है कि आखिरकार किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है, किसको अहम मंत्रालय जो हैं वो किसके कोटे में जाते हैं और बाकी के मंत्रालय किसके कोटे में जाते हैं। इस पर भी क्या आपको लगता है कि पेच फंसा हुआ है? नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है, चूंकि आपने देखा होगा कि गृह विभाग सीधा मुख्यमंत्री के पास है, जल संसाधन उन्होंने अपने पास से ले रखा है और ऊर्जा भी जेडीयू के पास है। तो जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं, जो जेडीयू लगातार जिसको लीड कर रही थी, वो डिपार्टमेंट जेडीयू के पास ही हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि बीजेपी के कोटे में जो मंत्रालय हैं, जैसे पथ निर्माण, स्वास्थ्य, वो किसके पास जाएगा, पथ निर्माण किसके पास जाएगा, इसके अलावा नगर विकास विभाग किसके पास जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिस पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो किस विधायक के कोटे में जाएगा, बीजेपी के विधायक के कोटे में जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बिल्कुल फ्रेश चेहरे, नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो ये भी एक दिलचस्प बात है कि किस तरह के चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जी। और आशुतोष, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ अरुणाचल प्रदेश को लेकर और जो बिहार की सियासत में, उसमें कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि सुलगा दिया रिश्तों को उस तमाम घटनाक्रम ने। इसके बाद अगर हम 50-50 का विस्तार देखते हैं आगे चल के, तो आपका अनुभव क्या कहता है, किसकी शह और किसकी मात इसमें कही जाएगी? देखिए, स्वाभाविक तौर पर अगर 50-50 हो जाता है तब तो जेडीयू की जीत हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से जेडीयू ने प्रेशर बनाया था अरुणाचल की घटना के बाद और काफ़ी बीजेपी की कार्यशैली को सवा कटघरे में खड़ा किया था। साथ ही साथ आपने देखा होगा जीतन राम मांझी ने भी बीजेपी को चेतावनी दी थी कि इस तरह की घटना अब आगे नहीं होनी चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पर अगर 50-50 की बात हो जाती है तो जेडीयू की ये जीत होगी। लेकिन एक बड़ा मोड़ तब आ गया जब आरजेडी की तरफ से लगातार ऑफर दिए जाने लगे आरजेडी को। उसी वक्त जेडीयू ने लीड ले ली, जेडीयू ने माइलेज ले ली। हालांकि जेडीयू को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने पर ऑफर और नेताओं के पॉजिटिव रिएक्शन मिलने लगेंगे। ये जेडीयू को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसका असर ये हुआ कि कहीं ना कहीं बीजेपी सॉफ्ट हुई, जेडीयू को बढ़त यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। और अगर से जो अंदर खाने खबर आया है आशुतोष, ये कम से कम उसी का नतीजा हो सकता है, जो प्रेशर पॉलिटिक्स एक तरीके से जेडीयू ने शुरू कर दिया था बिहार में। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका आशुतोष। और अब बात करेंगे